राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझदार बहू भाग्य 5। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फोन आता है। अविनाश जी ने कहा, संजना आज एक क्लाइमेट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। संजना ने कहा, सर बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहे तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी ने कहा, मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा। सरला जी ने कहा, बेटी बहुत दिन से अविनाश नहीं आए। संजना ने कहा, माँ जी मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी ने कहा, लेकिन क्यों? संजना ने कहा, माँ जी मुझे बहुत सोचकर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी ने कहा, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरे मन टटोल रहे थे। संजना ने कहा, नहीं माँ जी वो बात नहीं है, हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच कर चलना पड़ेगा। संजना ने कहा, लेकिन बेटी उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना ने कहा, माँ जी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लग गया तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फोन किया। मधुसूदन जी ने कहा, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी, संधि जी मैं जी बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मधुसूदन जी ने कहा, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं सोचता हूँ कि आप उसे समझाइए। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है, जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी है। हमारा क्या है, राजेश के जाने से आधे से तो हम पहले से ही टूट चुके। अब जितना दिन भी जिंदगी बची है किसी तरह कट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश जी के बारे में ही बता दिया। जगदीश जी ने कहा, आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसला पर अटल रहती है। संजना ने कहा, आप सभी की बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादे किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों ने चुपचाप घर छोड़कर जाने के फैसले कर लेते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्ध आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी ने कहा, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मधुसूदन जी ने कहा, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने होंगे। इसलिए मैं अपने बैंक का कार्ड, घर का कागज और अपना फोन सब छोड़ दिया, जिसे वो हमें ढूंढ न सके। दोनों रात के ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहाँ उसे एक खत मिलती है। बेटी संजना, हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना का होश उड़ जाता है। वह निठल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना ने कहा, ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती रही। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। संजना ने कहा, पापा आपको सब पता था, ये लोग जाने वाले हैं, आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था, अभी 1 घंटा पहले ही मधुसूदन जी ने फोन पर बताया है। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ
तुम्हें संभालने के लिए भेजा। संजना जीवन के उस दोहरे पर खड़ी थी जहां एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी ओर अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी खामोश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। जी हाँ दोस्तों, संजना के सास ससुर ने सही किया या गलत कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।